नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में हमको घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम जैसे कि जानते हैं सर्दियों के हमारी अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो 2 टाइप का विंटर रहता है। एक होता है अर्ली विंटर जो कि अक्टूबर-नवंबर में आता है और एक होता है जिसको हम हेमंत ऋतु बोलते हैं और एक होता है लेट विंटर जिसको हम शिशिर ऋतु बोलते हैं। तो शिशिर ऋतु जो होती है उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज़्यादा होता है। हेमंत ऋतु में उतना डाइजेस्टिव फायर नहीं होता। पर अब क्वेश्चन ये आता है क्योंकि धीरे-धीरे बढ़ रहा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेमंत ऋतु जो है उसमें घी खाना चाहिए कि नहीं या शरद ऋतु में घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो घी के संबंध में आयुर्वेद में बोला है कि जब भी विंटर्स आते हैं तो आपको घी का कंजप्शन करना चाहिए क्योंकि घी जो है जिसका डाइजेस्टिव फायर कम है उसको पाचन में घी जो थोड़ा हैवी पड़ता है पर जिसका डाइजेस्टिव फायर अच्छा है वो घी को आसानी से पचा लेता है। और ये जो विंटर सीजन है ना जिसको शरद ऋतु या हेमंत ऋतु बोलते हैं, ये सर्दियों का मौसम है। इसमें हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है ना ये बढ़ने लगती है, स्पेशली जनवरी फरवरी में काफ़ी अच्छी डाइजेस्टिव फायर जिसको जठराग्नि बोलते हैं वो होती है। तो उस टाइम अगर आप घी का सेवन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से पचेगा। उस टाइम पे कोई भी हैवी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली पच जाती हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि वेरियस काइंड के हैवी लड्डू जो विंटर्स में बनते हैं, तो वो जो घर के जैसे सोंठ के लड्डू और ये सारी चीज़ें जो सर्दियों के लड्डू जिसको बोला जाता है, वो विंटर में बनते हैं, घी में बने होते हैं। वो इसलिए बनते हैं ताकि वो आपकी डाइजेस्टिव फायर को मेंटेन रखें, आपको इम्यूनिटी को बढ़ाएँ, ओजस को बढ़ाएँ और आपकी विंटर में स्ट्रेंथ अच्छी मेंटेन रखें। और दूसरी बात ये है कि जब भी आउटसाइड बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा होता है, तो वो अंदर की डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है तो अंदर की डाइजेस्टिव फायर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि सर्दियों में आप घी खाएँ, फैट खाएँ, मक्खन खाएँ, बटर खाएँ, भारी चीज़ें खाएँ, ताकि क्योंकि वो अंदर की पाचक अग्नि ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो इस टाइम पे इस तरह की चीज़ें जो है वो ईज़ी डाइजेस्ट होती हैं। एज़ कम्पेयर टू वही सर्दियों वाले लड्डू अगर गर्मियों में खाएँगे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। ही जैसे कि नरिशिंग बताया गया है, भार बढ़ाने वाला बताया गया है और बहुत ही ओजस को बढ़ाने वाला बताया गया है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला बताया गया है, आपके टिश्यूज़ को नरिश करने वाला बताया गया है। पर अगर आप ये बोलें कि घी को इसका मतलब खूब सारा घी सर्दियों में खा लें, नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा घी सर्दियों में खा लेते हैं तो वो फिर इंडाइजेशन का काम करता है, पचता नहीं है, फैट को बढ़ाता है। जो कार्डियक पेशेंट्स को तो वैसे ही मना होता है पर अगर वो खाते तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस और ये सब करेगा। मतलब क्योंकि लिमिट इतना प्योर घी अब मिलता भी नहीं है, पर जब जिस घी की मैं बात कर रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो घी है जो बिल्कुल प्योर गाय का घी है, ऑर्गेनिक घी। अगर आप ऐसे देसी जो दूसरा वाला आजकल एक तेल को ऐसे हाइड्रोजनेट करके और पता नहीं किस प्रोसेस से वो जो बना रहे हैं घी और मार्केट में इतना अडल्ट्रेशन के नाम पे वो घी आ रहा है, उस घी की बात नहीं हो रही। ऑर्गेनिक घी या फिर घर का बना हुआ घी, ये वाला जो घी है ये आपको न्यूट्रिशन देगा, ये आपके लिए बल्य है। जो ये मार्केट में इसे घी के नाम पे कुछ भी आ रहा है, ये न्यूट्रिशियस नहीं है। तो ऐसा घी तो बेटर है आप यूज़ ही ना करें। पर अगर आपके पास ऑथेंटिक घी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आयुर्वेद में बोला गया है कि जो घी है आपने गर्म चीज़ों के साथ खाना है जिसका टेम्परेचर गर्म हो, जैसे मूँग दाल की खिचड़ी या मूँग दाल या चावल, बट कोई भी चीज़ खाएँ उसमें जैसे उस चीज़ का जो टेम्परेचर है वो गर्म होना चाहिए। अब क्यों है ऐसा? वो उसके लिए आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वो वात को बैलेंस करने वाला है, पित्त को बैलेंस करने वाला है और कफ को भी बैलेंस करने वाला है टू सम एक्सटेंट। पर अगर कफ दोष के प्रकृति वाले अगर आप एक्सेस में घी खा लेते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा लेथार्जी, बहुत ज़्यादा सुस्ती सिस्टम में उत्पन्न करता है। तो कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि अगर आपने जब घी खाना है तो आपने जैसे आधा चम्मच से ज़्यादा घी कभी नहीं खाना है। पित्त प्रकृति के लिए 1 चम्मच वाला घी और वात प्रकृति के लिए 1 या 2 चम्मच का घी आप खा सकते हैं। अब ये जो घी मैं बोल रही हूँ ये थिक, जबकि सर्दियों में तो जमा हुआ ही घी होता है, तो ये थिक घी की बात नहीं हो रही, मेल्टेड घी की बात हो रही है। इसीलिए आयुर्वेद में ये बताया गया है
कि जो गरम चीज़ें हैं, जो मतलब जिसका टेम्परेचर गरम है, उसमें आप घी को मिला के खाएँ। क्योंकि जब भी आप उसमें मिलाएँगे तो एकदम से मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक तो पाचन में सुपाच्य होगा और ईज़िली मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें जब आधा चम्मच आप घी डाल के खाएँगे, तो वो ऑलमोस्ट 1 चम्मच बन जाएगा। मतलब थिक घी आधा चम्मच और अगर उसको मेल्ट करेंगे तो वो 1 चम्मच बन जाएगा। तो वे जो ये आयुर्वेद का मेज़रमेंट दिया गया है कि 1 से 2 चम्मच वात के लिए, पित्त के लिए या कफ के लिए जो मतलब आधा चम्मच और उसके लिए पित्त के लिए 1 चम्मच, तो वो ये मेल्टेड घी का दिया गया है, थिक घी का नहीं दिया गया है। तो आपने जब भी ये खाना है, इसको मेल्टेड फॉर्म में लेना है, तभी इसलिए बताया कि आधा चम्मच अगर आप दाल में डालेंगे तो 1 चम्मच बन जाएगा। तो वो जो घी है, वो आपके लिए सुपाच्य है, नरिशिंग है, बहुत बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, सर्दियों में वात दोष बढ़ता है, तो वात को बैलेंस करने वाला है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है घी की हैं, तो सर्दियों में घी ज़रूर सेवन करना चाहिए, अनलेस आपको डॉक्टर ने बोला हो कि घी का सेवन नहीं करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।